दामिनी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी। दामिनी है, उसका अफेयर किसी लड़के के साथ था। 2 सपेरे हैं जो सांप ले गए थे, वो भी पकड़े गए हैं। ये मेरे पीछे वही घर है जहां दामिनी अपने पति के साथ रहा करती थी। ये पड़ोसी हैं। मुझे सांप ने काट लिया इन्हें, तो सांप बाहर पड़ा था बिस्तर में बंधा हुआ। मैं कहाँ सांप में ये मरा पड़ा है। ये भंडोरे गांव के हैं, यहाँ किराए पे रहने आए थे और मुश्किल से मुझे 1.5 महीना हुआ होगा इन्हें, पर वैसा कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ इन्होंने करा नहीं। जब आया तो मैंने पूछा सांप कहाँ है, तो अतुल इस चारपाई पे पड़ा था। बराबर चारपाई पे जो है बिस्तरा 4-5 तय करा हुआ रखा था कि इसके अंदर है। मैंने 2-3 डंडे मारे उसमें, मैं कि सांप होगा निकल के भगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंसान जो है अभी रिश्तों को निभाना नहीं चाह रहा। थोड़ी सी चीजें होती ही आपस में रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैंने कहा कि फोन करके एम्बुलेंस को बुला लो, एम्बुलेंस जल्दी लेके चलेगी। ना मैंने अपने ड्राइवर को फोन कर दिया, वो लेके आ रहा होगा गाड़ी। एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया। एम्बुलेंस के लिए वो कह रहे थे कि भाई एम्बुलेंस बुला लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का गाड़ी है, उसमें ले जाते हैं अस्पताल। दामिनी ने कही ये वाली बात। नमस्ते, मैं हूं शुभम। आप मेरे पीछे घर देखिए जिसकी चर्चा जो है जोरों शोरों पर पूरे देश में हो रही है। इस समय मेरी मौजूदगी मेरठ के हसनापुर क्षेत्र में है, जहां दामिनी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी। अब मैं आपको यहाँ तमाम लोगों के पास लेकर चलता हूँ, यहाँ के पड़ोसियों से बातचीत करता हूँ। क्या पूरा मामला है, क्या दामिनी और जो उनके पति थे अतुल के बीच में कोई विवाद है, पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। ये मेरे पीछे वही घर है जहाँ दामिनी अपने पति के साथ रहा करती थी। ये पड़ोसी हैं। क्या नाम है आपका? प्रभुजाल। ये जब सुबह घटना घटी, क्या समय था उस समय? उस वक्त 6-6:15 बजे करीब बात थी। आपको कैसे पता? में चिल्ला रही थी उनकी पत्नी जो दामिनी थी? अभी वो हमारा मकान ये है, ये हमारे गेट पर जाके आवाज़ दी उसने। वो रोज़ाना की तरह, मैं सोचा गाय को रोटी देने आती है तो रोटी देने आई होगी वो। तो मैं जब यहाँ आए तो उसने कही कि सांप सांप सांप। अच्छा, मैंने तो हमारा गेट का ताला बंद था, ताला खुलवाया, फिर डंडा लेके मैं आया तो मैंने ये देखा। जब आया तो मैंने पूछा सांप कहाँ है, तो अतुल इस चारपाई पे पड़ा था। बराबर चारपाई पे जो है बिस्तरा 4-5 तय करा हुआ रखा था कि इसके अंदर है। मैंने 2-3 डंडे मारे उसमें, मैं कि सांप होगा निकल के भगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी भीड़ होने शुरू हो गई। वो 100-150 आदमी हो गए इकट्ठे चारों तरफ। तो जब मैं वो बिस्तरा उठा के यहाँ लेके आया, यहाँ बिस्तरा खोल के देखा तो उसमें सांप मरा हुआ था, कोई 7-8 इंच का। बाकी जो दामिनी है वो रो रही थी जिस समय आप गए, जब आपको बुलाया था? हाँ, रो रही थी, लेकिन आँख में आंसू एक भी नहीं था। मतलब जैसे ढोक बना रखा हो उसने, ऐसा था। बाद में जिनके पिताजी को फ़ोन किया गया, अतुल के पिताजी को फ़ोन किया गया था? हाँ, मेरे सामने करा फ़ोन कि बस ये नहीं कहा कि मर गया, उसने एक बुलाया कि सांप ने काट लिया। मैंने कहा कि फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला लो, एम्बुलेंस जल्दी लेके चलेगी। ना मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया, वो लेके आ रहा होगा गाड़ी। वो आया कम आधा घंटे के बाद। मुझे तुषार जो हाँ जी, बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो वो अक्सर आता रहता था यहाँ पर तुषार? तो साथ तो ड्राइवर था इनका, स्कूल की गाड़ी चला रहा था। तो सुबह ले जाना, शाम को लेके आना, दिन में कोई सामान की ज़रूरत पड़े सामान लेके आना, मतलब कई बार चक्कर लगा जाते। तुषार मतलब परमानेंटली यहाँ का काम करते रहते थे? हाँ जी। जो अतुल जी हैं, जो दामिनी के हस्बैंड थे, उनका कैसा व्यवहार था? वो तो सवेरे 6-6:30 बजे निकल जाते थे यहाँ से और रात को आके बढ़ते थे, तो किसी को पता ही नहीं है। मैंने अभी एक दिन संडे वाले दिन थोड़ी सी शक्ल देखी थी उनकी, मुझे उनकी शक्ल की पता नहीं। पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़ा कभी सुना कुछ आपस में? ऐसा कुछ नहीं, 1.5 के महीने सारा हुआ है आए इन्हें। सुमित भाई, जब ये मामला हुआ किस समय की बात थी? कब पता चला कि अतुल मर गए हैं या उनके साथ ये हादसा हो गया है? ये 5:30 बजे की बात है। जब मोहल्ले में हाय अल्लाह हुआ तो हम आए, हमने देखा तो सांप ने काट लिया इन्हें, तो सांप बाहर पड़ा था बिस्तर में बंधा हुआ। मैं कहाँ सांप में ये मरा पड़ा है। ये दामिनी ने बताया आपको? हाँ, जब फिर वो और हल्की सी और रट्टा सा हुआ, चलो उन्हें बुला लेते हैं एम्बुलेंस को। तो उन्होंने नहीं, हमने गाड़ी बुला ली। जो लड़का आता था यहाँ तुषार, तो वो आया गाड़ी लेके। फिर वो आपने एम्बुलेंस को कहा तो उसने मना कर दिया एम्बुलेंस के लिए? मना कर दिया था उसने, कहा कि नहीं हमारी गाड़ी है स्कूल की और हम उनसे बुला रहे हैं, उसमें चले जाएंगे। फिर हम उन्हें अस्पताल लेके गए, जहाँ अस्पताल में उन्होंने घोषित कर देता है इनकी डेथ हो चुकी है। डेथ पहले ही हो चुकी थी या अस्पताल में जाके हुई?
डेथ पहले हो चुकी थी, अस्पताल वालों ने हमें क्लियर कर दिया था कि भाई डेथ हो गई इनकी। तो यह सारा मामला है भैया। आप भी गए थे अस्पताल में? हाँ, मैं भी गया जो था। पत्नी पर जो एक होता है कि पति की मृत्यु हो जाती है तो वो शिकन, वो रोना, कुछ बहुत हल्का सा वही ड्रामेबाजी थी, रोना धोना तो करते ही हैं सब, वो तो था ही ये चीज़। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं हमेशा से इस क्षेत्र की बेल्ट की बात करूं, ये जो मामले थे, ऐसे जो हत्या के मामले थे, ये कभी बेंगलोर, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में हुआ करते थे, आज गांव देहात तक आ गए हैं। ये बहुत गलत हुआ है। और हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा था और हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है। ये किराए पे रहने आए थे, ये भंडोरे गांव के हैं, यहाँ किराए पे रहने आए थे और मुश्किल से मुझे 1.5 महीना हुआ इन्हें, और 1.5 महीने से यहाँ रह रहे थे। पर वैसा कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ इन्होंने करा नहीं, आपस में कभी नहीं करा। वो आता था जाता था, जो प्रेमी था, कोई झगड़ा नहीं हुआ, अपना आना जाना लगा रहता था। रात में भी आते हुए देखा उसके प्रेमी को? हैं? रात में कभी आते हुए देखा प्रेमी को? हाँ, सब्जी वब्जी लाता था, रात में भी आता था। रात में भी देखा? बिल्कुल देखा। हस्बैंड का व्यवहार जो अतुल है उनका, बहुत अच्छा व्यवहार था, बच्चों के साथ खेलते थे, अच्छा व्यवहार था, सज्जन आदमी थे। हालांकि मेरी बात तो नहीं है, मेरे बच्चे हैं उनके साथ भी खेलते थे, मेरा बच्चा है उनके साथ खेलता था, लड़के के साथ उनके अच्छा व्यवहार था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया था। और आना जाना उसका लड़के का लगा रहता था, सब्जी वब्जी भी रात में लेकर आता था, उसमें वो कोई बात नहीं है। पर कभी झगड़ा नहीं हुआ यहाँ, पर अचानक से जो ये हादसा हुआ बहुत गलत हुआ। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अपराधियों पर? बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत गलत हुआ है, आगे किसी के साथ ना होए, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? नीतीश चौधरी। नीतीश। तो नीतीश भाई, ये जो मामला है तो गांव देहात तक पहुंच चुके हैं, क्या इसकी जड़ है, मतलब क्या कोज है इसका? बस यही है कि इंसान जो है अभी रिश्तों को निभाना नहीं चाह रहा, थोड़ी सी चीज़ें होते ही आपस में रिश्ते बिगड़ जाते हैं, है ना। और फिर ये जो थर्ड पर्सन होता है, ये रिश्तों के बीच में आते ही इनमें भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। 7 साल पहले उनकी लव मैरिज हुई थी, अब ये सेकंड फिर से लव हो गया, तो बस यही चल रहा है क्या समाज के अंदर। रिश्तों को निभाना चाहिए, इंसान को समझना चाहिए चीज़ें। ऐसे भी मतलब अतुल में क्या खराबी होगी? ऐसे भी अगर देखा जाए, आप बता रहे 1.5-2 महीने तक अगर कोई पति मारता पीटता तो वैसे बात है, पड़ोसी को सब पता चल जाता है। तो एक पति में क्या खराबी होगी, हसरत क्या खराबी होगी? नहीं, वो उसके अंदर भाई के हमारे कोई खराबी नहीं थी, वो नशा पत्ता किसी तरह की कोई वो नहीं थी। सुबह अपना टाइम से ड्यूटी जाना, उसको शाम को आना टाइम से, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ रहना, बिल्कुल सिंपल साधारण व्यक्ति था भाई हमारा। स्कूल कौन चलाता था? स्कूल शुरुआत में तो पहले बता रहे हैं कि वो भैया ही चलाते थे, बाकी उनकी वाइफ बाद में आ गई थी, वो अपनी अलग जॉब करने लग गए थे। तो अतुल कहाँ जॉब करते थे, कोई जानकारी है? गाजियाबाद के आसपास बता रहे हैं। तो कभी कभी आते थे या डेली आते थे, वो शाम के टाइम डेली आ जाते थे। तो मेरा घर जैसे सामने ही है, तो मैंने तो 1-2 बार, जैसे 2-4 बार उनको आते और जाते ही देखा है बस। हाँ जी। बाकी कोई लड़ाई झगड़ा जैसी खबरें कभी नहीं सुनी? नहीं, वाइफ और हस्बैंड के बीच में तो लड़ाई झगड़े जैसी कोई बातचीत नहीं दिखाई दी। बाकी वो थर्ड पर्सन है, वो लगातार ही जो है बीच में बना हुआ था। तुषार है। अच्छा, वो कहते थे कि रात में भी आना जाना कुछ जी, रात में भी आता था और दिन में भी आता था। वो मतलब उसके हस्बैंड जाने के बाद वो ड्यूटी वगैरह पे गए भाई, तो उनके बाद में उसका कोई टाइम नहीं था। वो सुबह आ जाए, दोपहर में आ जाए, शाम को आ जाए, रात में आ जाए, कभी भी आ जाता था। घर पर होते थे तब? हाँ, वो तब नहीं आते थे, तब भी वो बिल्कुल नहीं आते थे। ये तो हमने नोटिस करा, अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था भाई का, अतुल का, तो उस समय पे 5, 7, 8, 10 दिन समथिंग वो घर पे ही रहे, तो उस दौरान उनका आना जाना नहीं हुआ उस लड़के का। उस दौरान वो जो उनका प्रेमी था तुषार, जो कभी नहीं आया? वो नहीं आया, उस दौरान नहीं आया, बहुत ही कम, क्योंकि स्कूल में ड्राइवर है। तो यदि स्कूल का कोई मैटर हुआ, स्कूल में जाना हुआ, कोई बच्चों को लाना ले जाना हुआ, तो ही वो मतलब काम से ही आता था। और उनके बाद में वो बिना काम के भी आ जाता था, दोपहर में थे, शाम को। या किसी को इतना शक नहीं हुआ, किसी ने कुछ सोचा नहीं? बस ये तो शक तो था कि भाई कहीं ना कुछ बातचीत इनकी आपस में है, पर यहाँ तक का शक तो बिल्कुल नहीं था कि कोई मर्डर कर देंगे या इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देंगे ये आपस में मिलकर। ये चीज़ तो बहुत ही अटपटी महसूस हो रही है। बाहर होती थी, हमारा क्षेत्र तो बहुत ही जो है साफ़ सुथरा क्षेत्र है, अभी तक कोई इस तरह की बड़ी घटना नहीं हुई। इस घटना को देख के फ़िलहाल समाज में बहुत ज़्यादा जो है, लड़कों में भी और वैसे भी जो शादीशुदा हैं उनमें भी, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब है कि भाई ये क्या समाज किस तरफ जा रहा है। अच्छा, सुबह की बात है, ये बता रहे कि 5, 5:30 बजे दामिनी ने चिल्लाना शुरू करा कि देखो उठ नहीं रहे। उस समय आप जागे हुए थे? मैं उस समय पे सो रहा था। जो ये पड़ोसी हैं भाई हमारे, उस समय वो घर से बुला के मेरे को लाए थे कि भाई गाड़ी लेके चलनी है। गाड़ी की वजह से मेरे को आवाज़ लगाई थी उन्होंने। तो मुझसे पहले ही वो अतुल जो था, सॉरी तुषार वो आ गया था
और उसकी गाड़ी यहीं पे ही खड़ी थी। तो उस समय पे भाई को हमने उसमें गाड़ी में बैठवाया था। तो जब तक जो मैं आया था तब मैंने देखा था कि सांप भी और वो भाई भी हमारा, वो दोनों ही चीज़ें डेड थी। बाकी मार दिया था इन लोगों ने? हाँ, सांप मरा हुआ था। और वो लगभग भाई भी मैं नहीं उठाया था, भाई एक दो थे हमारे साथ सपोर्ट में, तो वो बिल्कुल उसकी बॉडी ठंडी हुई पड़ी थी। तो वो मुझे तो ऐसा लगा कि मान लो जैसे शरीर से जान निकल जाती है, 1-2 घंटा हो चुका था, जान जो है पहले निकल गई थी। निकल चुकी थी। फिर डॉक्टर साहब के वहाँ पास गए तो उन्होंने अपना बीपी वगैरह चेक किया, सारी चीज़ें चेक की, तो उन्होंने फिर बोल दिया कि भाई ये डेड डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। लेकिन मुझे इसमें एक बात बताइए, जब हम कहीं डॉक्टर के लेके जाते हैं तो सबसे पहले एम्बुलेंस प्रेफर करते हैं, एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया? एम्बुलेंस के लिए वो कह रहे थे कि भाई एम्बुलेंस बुला लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का गाड़ी है, मैं उसमें ले जाते हैं अस्पताल। दामनी ने कही ये वाली बात। बाकी उनका गांव तो पास में ही है, कोई परिवार वाला उस समय आ गया था? हाँ, उनके फादर आ गए थे, कॉल करी होगी उन्हें, वो तो हमें नहीं जानकारी किस समय पे करी होगी, क्या चीज़ें हैं। बाकी उनके फादर थे उस समय पे जब हम आए यहाँ पे, लड़के के पिताजी थे यहाँ पे। तो ऐसी महिलाओं के साथ या ऐसे जो अपराधी हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए आपके अनुसार? आप भी खुद, आपकी शादी हो गई वैसे? जी, शादी हो चुकी है। जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं, जो पुरुष जो शादीशुदा हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं अपनी पत्नियों के लिए, क्या मन में भय होता है, डर होता है? हाँ, ये भय तो होता है। देखो, समाज है, चीज़ें एक दूसरे को देख के ही बिगड़ जाती हैं, है ना। तो जैसे कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल लेता है, तो ऐसे ही होता है कि समाज के अंदर सभी चीज़ें देख के भाई उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, उसने अपने मंगेतर को मार दिया धक्का दे के। तो ये सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं समाज के अंदर चल रही हैं। उनको देखने के बाद में ये लगता है कुछ लड़कियों के दिमाग में कि हम बच जाएंगे, हम ऐसे निकल जाएंगे या हम ये कर लेंगे। तो ऐसा होना नहीं। आपको नहीं लगता कि एक महिला जैसे अगर भाग जाए, भाई मारने से तो आसान, तो भाग ही जाओ आप, फिर तो वो ज़्यादा मुश्किल लगता है, मर्डर करना इनको ज़्यादा आसान लगता है? ये थोड़ा मानसिकता का फ़र्क है। उसमें वो अपनी बेइज्जती समझती हैं कि भाई 4 आदमियों को पता चलेगा और ये हम मर्डर कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। वो होता उल्टा है कि मर्डर थोड़ी छुप जाएगा, अगर तुम छुपता तो कुछ भी नहीं है, पर बाकी ये इतना बड़ा काम करोगे तो कैसे छुपेगा। तो क्या सलूक किया जाना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ? भाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, समाज में एक संदेश जाना चाहिए, बाकी लोगों को पता चले कि भाई हाँ इस तरह की सजाएं मिलती हैं, तो फिर वो थोड़ा भय डर का माहौल शायद बने उनके मन में। इस तरह। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राहुल है। तो राहुल, आप भी यहाँ लोकल, आपका घर किधर है यहाँ से? मेरा घर थोड़ी से यहाँ से दूर है जी। तो क्या क्या सुनने में आया? बस सुनने में यही आया कि रात के समय एक सांप आया और जो अतुल था उसके सांप ने काटा, उसकी मृत्यु हो गई। और बाकी बात का पता तो बाद में ही चला, क्या सच्चाई है, किस कारण से वो मरा, ये बाद में ही पता चला। क्या क्या पता चला फिर आपको, मुझे बताइए। फिर ये पता चला जो दामनी है उसका अफेयर किसी लड़के के साथ था। 2 सपेरे हैं जो सांप ले गए थे, वो भी पकड़े गए हैं। तो यही पता चला कि उन सपेरे लाए 2 सांप, और एक जो मुख्य आरोपी है, जो दामनी का प्रेमी है, वो मुख्य आरोपी है।